नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए लगातार आपको क्लासें दी जा रही है, सुबह, दोपहर, शाम को, और एक छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से भी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी चर्चा भी करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे राजस्थान विधानसभा की 19 समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में 19 समितियों का गठन किया गया। हर साल एक वित्तीय वर्ष के लिए ये समितियों का गठन होता है। उसमें अलग अलग सभापति बनते हैं, फिर उनमें सदस्य बनते हैं, और क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है फिक्स। अभी कुछ वापिस राजस्थान विधानसभा, अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, तो उसके लिए 2023 और 24 के लिए ये 19 समितियों का गठन किया गया है। इन 19 समितियों में 10 ऐसी समितियां हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम पढ़ेंगे, जनलेखा समिति के अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति खै के अध्यक्ष, और राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति, सदाचार समिति। ये बनाई किसके लिए? 2023-24 एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाएगी। तो चर्चा करेंगे इनमें नए सभापति कौन बने हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखो, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। अब विधानसभा कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है, और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, यानी चंद्र प्रकाश जोशी ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का गठन अप्रैल 2023 के अंदर किया। इस समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने जो भी है पहले होगा, क्योंकि अभी चुनाव है, अपने दिसंबर के अंदर चुनाव है, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही उसमें विधानसभा समाप्त होगी, नई विधानसभा चलेगी, तो नई समिति बन जाएगी। वैसे हर एक साल के लिए होती है, तो 31 मार्च या तो 2024 तक रहेगी, या फिर विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने पर। अब ये समितियां देखिए कौन कौन सी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जनलेखा समिति, क्योंकि इतने दिन जनलेखा समिति के जो सभापति थे वो गुलाब चंद कटारिया थे, और गुलाब चंद जी कटारिया अब क्या बन गए? असम के राज्यपाल बन गए। तो यहां से उनका पद ये समाप्त हो गया, और अब जनलेखा समिति के कौन बन गए? राजेंद्र राठौड़, क्योंकि हमेशा विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष वाले होते हैं। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़। विपक्ष के नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़। कौन सी समिति है? जनलेखा समिति सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और आज तक जब जब ये परिवर्तन हुआ है इस जनलेखा समिति में, उसका क्वेश्चन आया है। एक समिति होती है प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै, उसके अध्यक्ष सभापति है राजेंद्र पारिक। बाकियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है जनलेखा समिति में, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है। प्राक्कलन समिति खै, प्राक्कलन समिति खै, इसके है दयाराम परमार। कौन है? दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति गोविंद सिंह डोटासरा। देखो यहाँ पे पहले हेमाराम चौधरी थे। हेमाराम चौधरी को जैसे ही हमारी राजस्थान सरकार ने वन व पर्यावरण मंत्री बनाया, तो गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि एक मंत्री जो होता है, मंत्री को ये समितियों का सभापति नहीं बनाया जाता, तो हेमाराम चौधरी की जगह गोविंद सिंह डोटासरा आ गए। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट बनेगा, और गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है। नियम समिति डॉक्टर सीपी जोशी पदेन सभापति, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इतना तो दिमाग आपका भी काम कर जाएगा कि विधानसभा को चलाता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष ही क्या बनाता है? नियम बनाता है, तो सीपी जोशी। सदाचार समिति, सदाचार समिति के दीपेंद्र सिंह। कौन है? दीपेंद्र सिंह। इसके बाद स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। विशेषाधिकार समिति है जेपी चंदेलिया। पुस्तकालय समिति के सभापति हैं राम नारायण मीणा। याचिका समिति के सभापति हैं अर्जुन लाल जीनगर। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है गुरमीत सिंह कुन्नर। पर्यावरण संबंधी समिति, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 19 में से 5, 6 या 10 ऐसी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आती है। पर्यावरण संबंधी समिति है मंजू देवी, ठीक है, विधायक है। हाल ही में मंजू देवी को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 का अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखना। और एक है महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति है अनीता बघेल। ये आपने अभी आरपीएससी का पेपर हुआ 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग का, उसमें क्वेश्चन देखा होगा। कौन सी? महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण संबंधी समिति है अनीता बघेल। जबकि आपसे पूछे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है महिला व महेश ममता भूपेश, और ये है अनीता बघेल। कौन है? अनीता बघेल, जो महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सभापति है। उसके बाद पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति है जितेंद्र सिंह।
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति क्या है? नगराज या नागराज, ठीक है, नागराज, नागराज मीणा है ये, नागराज मीणा। अनुसूचित जाति कल्याण समिति की है अशोक खंडार। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति है अमीन खान। ये देखिए बहुत बड़े नाम है, अमीन खान विधायक है और अमीन खान को अभी हाल ही में 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। एक तो अमीन खान को और एक मंजू देवी को। प्रश्न व संदर्भ समिति के हैं विनोद कुमार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के हैं नरेंद्र पुडानिया। तो ये कितनी समितियां हैं? 19 समितियां हैं। 19 समितियों में इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो आपकी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी, महिलाओं व बालकों के कल्याण संबंधी समिति अनीता बघेल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये सारी जनलेखा समिति राजेंद्र राठौड़, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो क्वेश्चन पेपर में आना ही है। प्राकलन समिति कह के राजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति कह के दयाराम परमार, राजकीय उपक्रम समिति के गोविंद सिंह डोटासरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंजिंग हुई है। नियम बनाता कौन है? सीपी जोशी। ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं? खास करके आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सुमेलित करने से पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये 4 दे दिए और इनके सामने ये इनको सुमेलित करना है। प्री के पेपरों में या फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और है, क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग हुआ है और ये चेंजिंग हुआ है, इन दोनों को तो जरूर एग्जाम में पूछेगा। एक आधा आता रहता है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चीज़ें बताई है। छोटी छोटी वीडियो से आपका करंट मजबूत हो रहेगा, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, छोटी छोटी क्लासों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।